अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। स्विट्ज़रलैंड से खुला टाक्स के साथ मोहम्मद अयूब एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज मैं आपकी खिदमत में मोइन अख्तर दी लीजेंड के कुछ सुनहरी अल्फाज पेश करना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले आप सब ने सुना होगा कि चीन में फायरिंग स्क्वाड ने 3 घंटे की मुख्तसर अदालती समाअत के बाद 2 अफराद को फिलफोर गोली मार दी। ये दोनों करप्ट जो थे चीन में आला हुकूमती ओहदों पर थे और इनमें से एक जो था वो तो सिटी कौंसिल का कायम मुकाम मेयर भी था। बात को आगे बढ़ाने से पहले आप मरहूम मोइन अख्तर दी लीजेंड के सुनहरी अल्फाज सुने। जो लखपति है वो करोड़पति होना चाहता है, जो करोड़पति है वो अरबोपति होना चाहता है, जो अरबोपति है वो उससे ज्यादा पैसे वाला होना चाहता है। ये तो पूरी दुनिया में हो रहा है। नहीं, पूरी दुनिया में एक सलीके और एक तरीके से हो रहा है। ठीक है। एक आदमी जिसकी तनख्वाह 12,000 रुपए महीना है, उसके घर के अखराजात 80,000 रुपए के हैं। ये कौन सी साइंस है, आप मुझे बताइए कि वो उसको पूरा करती होगी। और यहाँ 60% लोग ऐसे हैं जिनकी तनख्वाहें इतनी हैं, लिमिटेड हैं, और उनके अखराजात जो हैं, तो फिर क्या करते हैं आप? शॉर्टकट्स मारते हैं। सही। शॉर्टकट्स मारते हैं। और एक बात याद रखिए, देखिए, अगर आपने अपनी औलाद को हराम खिलाया ना, हराम, बेईमानी, चोरी चकारी, इन सब चीजों से, लूट के, ये सब चीजों से खिलाया, तो वो आपके पास वो सारा वैसे ही निकल जाएगा। आप देखिए, कभी जमा करके नहीं रख सकता वो। अगर उसके पास रहेगा, जमा भी होता है, तो एक डिजास्टर होगा और सब खत्म हो जाएगा। तो हमको ठीक होना चाहिए। हम इंसान हैं, जानवर नहीं हैं। हमको सही होना चाहिए। हमको इसलिए दुनिया में नहीं भेजा है कि हम दूसरे के हुकूक मारें, छीन लें लोगों को। 1200 रुपए, 800 रुपए के एक मोबाइल के लिए एक जान ले लेते हैं हम। कभी वो तन्हाई में बैठ के वो सोचते नहीं होंगे कि एक इंसान की जिंदगी जब वो पैदा होता है तो वो गोश्त का लोथड़ा होता है, फिर वो इंसानी फॉर्म में आता है, फिर वो दुनिया में आता है बेसहारा, बेबस। माँ उसको 9 महीने पेट में रखती है, पालती है, फिर वो गर्म सर्द का मुकाबला करता है और बड़ा होता है, चोटें लगती हैं, धूप है, बारिश है, और फिर एक आदमी उसको एक 500 रुपए के मोबाइल के लिए इतनी तकोदो से पलने वाले बच्चे को गोली मार के चला जाता है। अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। आप मुझे बताइए, ये क्या जुनून है? क्यों भूल गए? देखिए ना, क्यों भूल गए हैं कि एक दिन अल्लाह ने कहा है ना कुरान में कि जाओगे कहाँ तुम? आओगे तो तुम मेरे पास ना। और फिर अल्लाह ने कहा है कि मैं तुमको सब बता दूंगा कि तुम क्या क्या करते थे। और कुरान में है, किसी एक बेगुनाह इंसान का कत्ल, आई कोट कुरान, किसी एक बेगुनाह इंसान का कत्ल ऐसे है जैसे तुमने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। और एक जगह अल्लाह ने फरमाया, और अगर किसी एक बेगुनाह की जिंदगी बचाई, गोया तुमने पूरी इंसानियत को बचा लिया। आर वी ट्रू ह्यूमन बींग्स? आर वी ट्रू मुस्लिम्स? हम क्या हैं? हम हैं क्या? पहले तो ये बता। हमें तो नहीं, मुझे तो नहीं समझ रहा। आने वाली सड़क से जा रहे होते हैं, जाने वाली सड़क से आ रहे होते हैं। पान खाएंगे, बाहर मुंह निकालेंगे, बच करके थूक देंगे। कुछ बोलो तो कहते हैं कौन सा तुम पे थूक दिया। ये क्या कौम है? ये अल्लाह माफ करे, अल्लाह रहम करे। बस 11 फुट सतह समंदर से नीचे है कराची। एक बाढ़ आ गई ना तो पता भी नहीं चलेगा कि कभी यहाँ कोई रहता था। और पढ़े कुरान, ऐसी बस्तियां अल्लाह ने तबाह कर दी। आसमान से अजाब भेजता है या जमीन से अजाब भेजता है। पानी करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबा दें। पेशगी शुक्रिया। चीन के वाक़या पर अदालती प्रोसीजर बहुत आसान था। अदालत ने कहा कि यहाँ अदालत में आपकी तनख्वाह और आपके बैंक बैलेंस के बारे में कोई सवाल आते हैं। बैंक स्टेटमेंट भी मौजूद थी और ये भी पता था कि इसकी कितनी तनख्वाह है। सवाल हुआ कि क्या आप अपने मेयार ज़िंदगी और ये जो आपकी इलीगल कानूनी माहाना आमदनी को दुरुस्त करार दे सकते हैं? जवाब लाजमी था कि नहीं, क्योंकि दोनों सबूत सामने मौजूद थे। इतराफ़ के बाद मौत दिए जाने का फ़ैसला फिलफौर जारी कर दिया गया और अमल दरामद भी फिलफौर हुआ। बदकिस्मती से पाकिस्तान में साल ब साल बेमुहाबा करप्शन के ऐसे केसेस जानबूझकर ताख़ीर का शिकार होते हैं या कर दिए जाते हैं। क्यों? हम सब जानते हैं।
پاکستان میں تقریباً 200 امیر کرپٹ خاندان ہیں. امیر ہونا کوئی برائی نہیں ہے، لیکن امیر کرپٹ ہونا یہ ایک برائی ہے. ان کا محاسبہ کیوں نہیں کیا جاتا؟ اگر ملک میں مارشل لا لگ سکتا ہے تو پھر ان کرپٹ خاندانوں سے لوٹا ہوا پیسہ جو ہے، لوٹی رقم جو ہے، وہ ایک ہفتے میں کیوں نہیں نکالی جا سکتی؟ لگتا ہے تمام چور قریبی دوست یا رشتہ دار ہیں. ایک بھائی جرنیل ہے، دوسرا وزیر ہے، تیسرا MNA ہے، ان کی خواتین بھی پارلیمنٹ میں ہیں. وہ سب عرصہ دراز سے اس جاری جرم میں شراکت دار ہیں. ان کرپٹ کا پاکستان کے وسائل کو بے دریغ کھائے جانے سے اس طرح ملکی معیشت کو بہت نقصان پہنچ رہا ہے. یہ کوئی اتنی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے، ہر ایک کو پتہ ہے. دراصل یہ ملک ان ٹھگوں کے لیے ہے، جبکہ عوام پیدائشی طور پر ماہانہ گروسری خریدنے کے گورکھ دھندا کوئی حل نہیں کر پاتے. یہ پیدا ہی اس لیے ہوتے ہیں کہ اس تھوڑی سی تنخواہ کو جو 20,000 25,000 ہے اس کو بس حل کرنے میں اپنی بیماریاں، گھر کی خریداری، گروسری، بس وہ انہی دو جو اینڈ ہیں ان کو نہیں ملا پاتے. اس غریب اور مفلوک الحال طبقہ کے پاس کچھ اور سوچنے کا وقت اور استعداد رہنے ہی نہیں دی جاتی. تو یہ ایک طریقہ ہے کہ وہ اسی چیز میں مگن رہیں اور حکومت کے خلاف یا کوئی انقلابی بات سوچ ہی نہ سکیں. بس وہ ہر 5 سال بعد صرف ووٹ ڈالنے کے لیے پولنگ اسٹیشن لائے نہیں جاتے بلکہ ہانگ کر لائے جاتے ہیں. دونوں طبقات میں بہت زیادہ خلیج حل ہو چکی ہے. ان دونوں کے رہن سہن میں زمین و آسمان کا فرق ہے. خدا جانے وہ وقت کب آئے گا جب یہ گندا اور راٹن، یہ بسیدہ نظام کچھ بہتری کی طرف آئے گا. سچ تو یہ ہے کہ جب تک عدلیہ، پارلیمنٹ اور راولپنڈی کے کرتا دھرتا مل کر عوام کی بہتری کے لیے کوئی سخت فیصلے نہیں کرتے، ہم عوام بس دل جلانے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے. بانیان پاکستان کے وین اور مقاصد پر عمل کیے بغیر یہ قوم ہرگز ترقی اور امن کی راہوں پر آگے نہیں بڑھ سکتی. افسوس ہم ہر لحاظ سے دنیا کی باقی اقوام سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ کرپشن کے ناسور کو ختم نہ ہونا ہے. جان بوجھ کر ختم نہیں کیا جاتا، یہ جو بھی وجہ ہے ہم سب جانتے ہیں. موجودہ حکومت کے 3 سال ہونے کو ہیں، لیکن بیرون ملک سے ریکوری نہ ہونے کے برابر ہے. ہاں، نیب نے کوئی تھوڑی بہت ریکوری کی ہے. بدقسمتی سے عمران خان کی کوششوں کا کچھ نتیجہ نہیں نکل رہا. کاش اس ناسور کو ختم کرنے کے لیے سب ادارے اپنا فرض ادا کرتے، لیکن ایسا نہیں ہو پا رہا. آخر پر میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو خوش رکھیں، ہر قسم کے شر اور پریشانی سے بچائیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.